इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, अब देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर थीटा बिलोंग्स टू 90 to 180 इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, 90 पे यहाँ पर राउंड ब्रैकेट कर देते, देन इट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। मतलब कहीं भी अगर इस तरफ को राइट साइड को टिल्टेड है स्लोप, देन इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, एंड अगर लेफ्ट साइड को टिल्टेड है तो एंगल ऑब्ट्यूज है, बिकॉज एंगल तो हम हमेशा राइट साइड से ही मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस केस में स्लोप विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है फंक्शंस के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें पता है जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो भी tan थीटा ही होता है, दैट इज आल्सो स्लोप ऑफ tangent एट एनी x। समझ में आया? तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से हम फर्स्ट केस लेते हैं, इंक्रीजिंग की बात करते हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे हो सकता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे हो सकता है, या फिर इंक्रीजिंग ऐसे हो सकता है। तीनों में देखिए कहीं भी टैंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो, कहीं भी इफ यू ड्रॉ टैंजेंट ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे, इसमें तो वैसे ही ये खुद ही स्ट्रेट लाइन है। हर केस में देखिए टैंजेंट का स्लोप जो है, टैंजेंट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, दैट मींस f dash x is greater than or equal to 0 in all cases. So these are called increasing functions. ठीक है, ये सब आ जाते हैं इंक्रीजिंग की कैटेगरी में। अच्छा, अब यहां पर जो डिफरेंस है इन तीनों में वो समझिएगा। यहां पर देखो ये पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सा हो रहा है, तो यहां पर स्लोप प्लस इंफिनिटी है, और ये फ्लैट होता जा रहा है, तो ये यहां पर स्लोप टेंडिंग टू 0 है। यानी इसका जो स्लोप है, ऑल्दो इट इज शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, बट जो ट्रेंड है दैट इज गेटिंग स्लोअर, क्योंकि यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और यहाँ पर वो स्पीड जो पेस ऑफ इंक्रीज है वो कम हो गया है। यानी इसका जो एफ डबल डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी नेगेटिव। यहां पर एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो थ्रू आउट द सिस्टम कॉन्स्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। और यहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है दैट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? ये पहले फ्लैट था, फिर उसके बाद ये बढ़ता गया, और इधर ये ऑलमोस्ट प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है स्लोप। तो दिस इज हाउ वी सी इंक्रीजिंग फंक्शंस। अच्छा, एक यहां पर स्पेसिफिक चीज लिख लीजिएगा, दिस इज कंसिडर्ड कॉन्केव डाउन। इंक्रीजिंग है बट कॉन्केव डाउन है, और ये वाले को बोलते हैं कॉन्केव अप। ठीक है, so this is how we see increasing functions. Now similarly we can, अच्छा इंक्रीजिंग का लिख लेना, फिर डिक्रीजिंग का लिखाऊंगा। इंक्रीजिंग की एक कंडीशन भी लिखा दे रहा हूं, वो भी लिख लीजिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस, इफ x1 is less than x2 then fx1 is less than fx2, क्योंकि जितना x बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है फंक्शन का वैल्यू उतना बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू भी आ सकता है और यहाँ पर भी इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 0 हुआ सो इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर अनदर टर्म फॉर इट इज मोनोटोनिक। ठीक है, और सर हम कर लिया था ये शायद। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर चुके हैं हम। यस सर। यस सर, मोनोटोनिक ग्राफ्स कर लिए। ले, तो इतनी देर से क्या करा रहे हो तुम लोग मेरे से? सर हमें लगा कुछ सर अलग। रिवीजन हो रही थी। चलो फिर रिवाइज ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
ओके सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, और या फिर नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, तुम लोग का तो आगे चल रहा है, तुम लोग को तो मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करना है ना मेरे को। यस यस सर। चलो ठीक है, ये नोट कर, मतलब नोट क्या करोगे, नोट तो किया हुआ है ये। सर अगर tan थीटा इक्वल हो जाए 90 से तो हम उसको स्लोप को क्या करेंगे? नहीं, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन वहां पे। ठीक है। यस सर। ओके, चलो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तुम लोग बड़े शांति से बैठ के पढ़ रहे थे, क्या मतलब भूल गए थे ये पढ़ चुके हो? मैं तो भूल जाता हूँ। अच्छा, अब देखो मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जैसे हमने बात करी ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टैंजेंट नॉर्मल जो कुछ भी आपने पढ़ा है सब कुछ मिला के हम ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। देखो मैक्सिमा का मतलब होता है बेसिकली पीक, और मिनिमा का मतलब होता है ट्रफ। कहने का मतलब ये है कि दिस इज हाईएस्ट एंड दिस इज लोएस्ट। ठीक है, बट ये जो बोल रहे हैं ना, ये मतलब ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ बातें हैं जो अभी हमें जिनके बारे में डिस्कस करना है। सो एज ऑफ नाउ यू कैन कंसिडर इट टू बी लाइक peak and trough and ye wo, but we will change, we will have to go into the intricacies of the topic, and when we go into the intricacies, so we will realize ki this is not the actual fact, there are other things that also have to be taken into consideration, unke bare mein hum baad mein baat करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो ये पॉइंट जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेट अस से ये एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बन रहा है, और आप देख सकते हो यहां पर द टैंजेंट इज बिकमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, एंड बिकॉज इट इज बिकमिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, काफी सारे नाम है इसके। ठीक है, जहां पर f dash x will be equal to 0 since the tangent becomes parallel to x axis। ठीक है, इसी को हम आपका बाद में नाम देंगे मैक्सिमा मिनिमा। फिलहाल के लिए हम इसको कुछ मैक्सिमा मिनिमा बोल नहीं रहे अभी, क्योंकि सिर्फ हम f dash x equal to 0 की बात कर रहे हैं। So we are not identifying the point, we are just saying it is a critical point। ठीक है, now critical point जैसे एक मैंने ये बनाया है, ऐसा मैं क्रिटिकल पॉइंट यहां पर भी बना सकता हूं, विच में बी दी अदर वे राउंड। सपोज एक कर्व ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे भी वही सिचुएशन बन रही जो वहां बन रही थी, बस ये है कि रिवर्स ऑर्डर में है ये। दिस इज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट और अ क्रिटिकल पॉइंट और अ स्टेशनरी पॉइंट वेयर f dash x is equal to 0। बट यहां पर जो ये वाला पॉइंट है, इसमें अब देखो, इसके पहले द स्लोप वाज पॉजिटिव, जैसे अभी हमने इंक्रीजिंग में बात करी थी, अपवर्ड जा रहा है, और यहां पर डाउनवर्ड जा रहा है तो स्लोप इज नेगेटिव। तो अगर हम ये कहते हैं कि स्लोप इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वी कॉल इट मैक्सिमा, एंड वी यूज अ स्पेसिफिक टर्म लोकल मैक्सिमा। लोकल क्यों बोलते हैं वो भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। और यहां पर देखो, पहले स्लोप नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स वी विल से इट इज हैविंग अ स्लोप नेगेटिव एंड देन बिकमिंग पॉजिटिव, तो इस केस में वी विल कॉल इट मिनिमा, एंड अगेन द टर्म लोकल विल अपीयर हियर। ठीक है, कहीं पे लोकल वर्ड नहीं यूज होगा तो वो कब हो ऐसा होगा, वो उसके बारे में तो आगे सब्सिक्वेंट डिस्कशंस में आएगा। बट एज ऑफ नाउ बहुत बेसिक बात कर रहे हैं
अगर हमको मैक्सिमा मिनिमा देखना है फंक्शन का, तो हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसके एफ डैश एक्स को 0 करना है। और अगर हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं, तो हम अगर ये साइन या हमें कर्व के बारे में आइडिया हो फंक्शन के, या फिर हम ये साइन देख सके कि उससे पहले एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव था। ये एफ डैश एक्स की साइन स्कीम है, ध्यान रखिएगा। एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स द फंक्शन इज शोइंग अ मैक्सिमा। और अगर पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया, देन इट इज शोइंग अ मिनिमा। ठीक है। देयर इज अ थर्ड केस आल्सो which might arise in some situations where you have a function which is like this, ये ऐसा जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है, स्टेशनरी पॉइंट तो क्रिएट हो रहा है, ये स्टेशनरी पॉइंट है, बट यहाँ पर एफ डैश एक्स भी 0 है, वो सारी चीजें वैसे के वैसे ही है, एफ डैश एक्स इज 0, बट ये इधर और इधर दोनों जगह पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, दैट मींस देयर इज नो चेंज ऑफ साइन टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, सच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। It is neither maxima nor minima, it is called point of inflection। कहीं आपको CTION भी लिखा मिल सकता है, कहीं XION लिखा मिल सकता है, it is both is the same। अच्छा, इसका एक रिवर्स भी हो सकता है, अगर ऐसे आ रहा हो, तो इस केस में यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है, इधर भी स्लोप नेगेटिव है और इधर भी स्लोप नेगेटिव है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलोंग विद दिस। तो आप ये सारे ग्राफ्स और ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, इनको नोट करिए, फिर उसके बाद हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ एक दो एग्जाम्पल करें। सर ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन के मल्टीपल मैक्सिमा एंड मिनिमम हो सकता है, इसीलिए वो लोकल वर्ड जो यूज किया है ना बेटा, वो लोकल वर्ड का रेलेवेंस ही वहीं से आता है जो बात आप कर रहे हो, तो अभी हम करेंगे उसके बारे में।
Noted, sir. हाँ Noted, sir. क्या सबका हो गया? ओके अब देखो, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन fx is equal to x cube minus x and we have to identify the maxima minima. तो हम f dash x बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3x square minus 1. सबसे पहले हम इसको जीरो करेंगे. अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए. प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी कोई मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कुछ नहीं पता हमको. तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3. अब आप इसकी साइन स्कीम बना लो. क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसकी साइन स्कीम आप बिल्कुल जैसे पॉलिनोमियल की साइन स्कीम बनाते हैं वैसे ही बना लीजिए. कुछ और होगा तो वो साइन स्कीम वहां पर अलग होगी, ऐसी नहीं होगी जैसे यहाँ पर वो कन्वेंशनल प्लस माइनस प्लस वाली बनती है. वहां पे चेंजेस आ सकते हैं. तो अब यहां पर देखो, हम इस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्लोप पॉजिटिव था फिर उसके बाद नेगेटिव हुआ और यहाँ पर स्लोप जीरो है. इसका मतलब दिस वी विल कॉल एज मैक्सिमा. ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं. इसका मतलब ही कुछ इस तरीके का मूवमेंट है. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब ये है कि दिस पॉइंट वी विल कॉल एज मिनिमा. ठीक है, now this was the first step, that is finding critical points. This was the second. This is actually called your first derivative test. Now by first derivative test what we are doing is we are trying to identify the maxima and minima. और अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन आ जाता on both sides of the critical point तो उस केस में हम इसे inflection point बोल देते. Now there is a third step also, finding the max and min values. ठीक है, तो ये जो मैक्स एंड मिन वैल्यूज निकालनी है इसके लिए क्या करोगे, अब आप f of 1/√3 बनाओगे तो वो होगा आपका मिनिमम वैल्यू. तो वो हो जाएगा 1/3√3 माइनस 1/√3. और आपका जो मैक्स वैल्यू होगा वो f of माइनस 1/√3 पे होगा. दैट विल बी माइनस 1/3√3 प्लस 1/√3. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्स और मिन वैल्यू. तो दिस वी विल कॉल एज मैक्स वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, और इसको हम कहेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये मिन है और ये मैक्स वैल्यू है. ठीक है, सो दिस इज अ 3-step प्रोसेस. फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. एंड ऑल दिस इज अ लोकल कॉन्सेप्ट. लोकल कॉन्सेप्ट मतलब देखो, जब हम ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहां पर एक मैक्सिमा है, यहां पर एक मिनिमा है. पर अगर आप ये देखो ध्यान से तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कहीं और ही है, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ पर कहीं माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. तो ये एक्चुअली इसकी मैक्स और मिन वैल्यू नहीं है, बट ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बीच की मैक्स और मिन वैल्यू है. तो इनको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं. लोकलाइज क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अपने रीजन में है, पूरे सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ये, मतलब पूरे सिस्टम का मैक्सिमा मिनिमा नहीं है. क्योंकि पूरे सिस्टम का मैक्सिमा तो शायद यहाँ कहीं होता और पूरे सिस्टम का मिनिमा तो शायद यहाँ कहीं होता. दूसरी एक चीज और आ सकती है, लेटस से हम एक ग्राफ ऐसे बना दें. लेटस से फंक्शन ऐसे जा रहा है. अब यहां पर देखो, इसमें एक मैक्सिमा है, दो मैक्सिमा है, तो इनको हम इंडिविजुअली लोकल बोलेंगे. बट ये वाले पे वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस. अच्छा, दूसरी एक चीज और समझिएगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे कॉन्सेप्ट को फ्रेम करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यहां पर आप देखो इस फंक्शन में, यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉइंट हियर जिस पर एक मिनिमा क्रिएट हो रहा है. एंड
if you see the interesting part, that minima is actually creating a minimum value that is above a maximum value, क्योंकि इस पॉइंट पर जो मैक्स वैल्यू है वो इस पॉइंट के मिन वैल्यू से भी नीचे है। तो इसका मतलब वो जो एक दिमाग में आता है ना कि यही सबसे ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोकलाइज कॉन्सेप्ट है। लोकलाइज बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट अपने आप को मैक्सिमा बोल रहा है तो वो अपने रीजन में यानी अपने एलएचएल और आरएचएल के रीजन में बात कर रहा है, और कोई पॉइंट अपने आप को मिनिमा बोल रहा है तो सेम वे वो अपने एलएचएल और आरएचएल को देख के बात कर रहा है। उसको बाकी जगह, इसको बाकी जगह क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। It is purely a localized concept. परिधि, वो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? यस सर। हाँ जी। अब इन चीजों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो आप आगे सीखोगे, वो अभी हम बात नहीं कर रहे। फिलहाल आप इसको नोट करिए। सर हमने यहाँ पे 3√3 इसलिए लिया क्योंकि हमें साइंस स्कीम में 3 प्लस प्लस माइनस 3 टाइम्स है समथिंग लाइक, इसीलिए 3 है। एक मिनट बेटा, फिर से बोलो। सर वहाँ पे 3√3 का रीजन क्या होगा मेन? 1/√3 का होल क्यूब करेंगे तो 3√3 तो आएगा। हम आज क्यूब कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ रख रहे हैं ना। हम्म। अच्छा, इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो ट्राई करेंगे। √3 sin x minus cos x. Identify maxima and minima in 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. करो, मैं एक सेकंड पानी लेके।
हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, एफ डैश एक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा? √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 0 कर दो तो √3 cos x इक्वल टू माइनस sin x, उधर हो जाएगा tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3, ये cos यहाँ चला जाएगा। अब tan x इक्वल टू माइनस √3 यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो है x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड x इक्वल टू 5 पाई बाय 3। अब इसके बाद आप देखो अगर हम √3 cos x प्लस sin x की बात करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स है 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 के लेफ्ट में क्या होगा बताओ? साइन की वैल्यू 1 से कम हो रही है और cos की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो नेगेटिव है भी तब भी नेट वैल्यू पॉजिटिव, या tan से देख लो कि tan x की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होगी। एक सेकंड, √3 cos x में अगर हम 90 रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा। हाँ ठीक है, 90 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये अभी पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस तरफ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई बाय 3 इज मैक्सिमा एंड 5 पाई बाय 3 इज मिनिमा। नोट करिए। सर हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्या फंक्शन में? हाँ वो तो लास्ट में कर दोगे ना फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, f ऑफ 2 पाई बाय 3 अच्छा ओके ठीक है। √3 इंटू √3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 और f ऑफ 5 पाई बाय 3 will be √3 into minus √3 by 2 और minus 1 by 2। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 by 2 plus 1 by 2 2, ये आएगी इसकी मैक्स वैल्यू और यहां पर आएगी -2, दिट इज मिन वैल्यू।
हो गया? Yes, sir. Okay, now let's go to the second derivative test. देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, उसमें थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होती है, वो कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, वो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो उससे बचने के लिए वी हैव अनदर टेस्ट दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है बेसिकली वो समझो। अगर हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट मैक्सिमा है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि इधर स्लोप पॉजिटिव है इधर स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, that is d by dx of dy by dx, that is d2y by dx2 is less than 0. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्लोप ज्यादा थी अब कम है, तो चेंज इन स्लोप इज नेगेटिव। और अगर हम यहां पर देखते हैं तो f डबल डैश x इज लेस देन 0 इंप्लाइज f डबल डैश x1 बोल देते हैं, इसको पॉइंट को x1 बोल देते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जो हमें मिला है। तो f डबल डैश x1 लेस देन 0 इंप्लाइज x1 इज मैक्सिमा। और अगर ये सिचुएशन है तो यहां पर पहले स्लोप नेगेटिव थी बाद में पॉजिटिव हुई है, तो यहां पर हम कहेंगे डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट मान लेते हैं x2 है, तो x2 विल बी कंसिडर्ड एज मिनिमा। ठीक है, और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो जो थर्ड हमारा जो सेकंड स्टेप था ना, वो चेंज हो गया। मतलब हम सेकंड स्टेप में जो हम कर रहे थे कि हाँ भैया हमको अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब वो डेरिवेटिव का साइन स्कीम बना के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी विल डू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो वो भी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ सेम एग्जांपल में। अगर हम fx को वही ले ले √3 sin x minus cos x, तो फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे, f डैश x बनाओगे, तो ये बन जाएगा √3 cos x plus sin x। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 आएगी, जैसे हम पहले कर चुके हैं। नाउ व्हाट यू विल डू इज, यहां पर जो स्टार्ट स्टेप है वो ये वाला है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड f डबल डैश x, तो दैट विल बी माइनस √3 sin x प्लस cos x। अब इसमें हम दोनों पॉइंट उठा के एक एक करके रखेंगे। तो f डबल डैश 2 पाई बाय 3 will be minus 3 by 2 minus 1 by 2, that is less than 0, that means this is maxima। ध्यान रखिएगा इट इज अ कोइंसिडेंस की वैल्यू सेम एज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है, बाकी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इस वैल्यू की कोई रेलेवेंस नहीं है। ध्यान रखिएगा आपको केवल साइन पे फोकस करना है कि साइन लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम f डबल डैश 5 पाई बाय 3 बनाते हैं तो दैट कम्स आउट टू 5 पाई बाय 3 पे माइनस नहीं 3 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2, नहीं सॉरी प्लस 1 बाय 2, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा मिनिमम। और बाकी लास्ट स्टेप इज सेम, लास्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट तरीका है। ऑल्दो वो तरीका भी कई जगह काम आता है, बट most of the cases this will help you find the maximum minimum in a much easier manner। क्योंकि यहाँ पर सीधा आपको फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट रख के देख लेना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, दैट्स इट। नोट करो। सो मतलब यहाँ पे साइन स्कीम नहीं बनानी, सिर्फ वैल्यू पुट ना, करके चेक करना है वेदर ग्रेटर है कि लेस देन। सीधा वैल्यू पुट करके देख लेना है क्या आ रहा है, पर इस वैल्यू की कोई रेलेवेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेलेवेंस इज ओनली इन द कॉन्सेप्ट की वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बाकी इस वैल्यू की कोई रेलेवेंस नहीं।
हो गया? Yes, sir. ओके अच्छा, नेक्स्ट एक फंक्शन और दे रहा हूं मैं, x टू द पावर 1/x। आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी है वो निकालनी है, एंड यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊं, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव बनाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देने की हिंट पहले ही दे दे रहा हूँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस फंक्शन का डोमेन, बिकॉज इट इज एन एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ अ फंक्शन, तो इसका डोमेन इज ग्रेटर देन 0। इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लॉग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इफ यू रिमेंबर। ln y is equal to 1/x ln x। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, -1/x² ln x प्लस 1/x², क्योंकि ln x का भी 1/x बनेगा। अब 1/x² कॉमन ले लो, और ये जो y यहाँ पर ले ला के लिखोगे उससे भी x टू द पावर 1/x लिख दो, तो आपका जो dy by dx इंटू 1 माइनस ln x बनेगा। अब बात समझो, ये सब ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव है? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो x की पावर 1/x भी पॉजिटिव होगा, और x² तो वैसे भी होगा। तो कुल मिला के बचता ये है कि 1 माइनस ln x का क्या हिसाब किताब है।
तो अगर हम 1 माइनस एल एन एक्स को 0 करते हैं तो एल एन एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यानी x की वैल्यू e टू द पावर 1 यानी e आएगी। अब सोच के देखो, अगर x e से बड़ा हुआ तो log की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यानी इधर ये नेगेटिव होगा। और अगर x e से छोटा हुआ तो log की वैल्यू 1 से कम होगी, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव ऑन दिस साइड। तो वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एंड व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू? so local max value will be y is equal to e to the power 1 by e. Done? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, मतलब दिस इज नॉट द एंटायर थिंग। अच्छा, अब आप बुक खोलो, मैं बता रहा हूँ कि कहां से कहां तक अभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं तो सब दिमाग घूम जाएगा सबका। जस्ट बता रहा हूँ मैं। एओडी, एक सेकंड। हम्म, 6.3 तक हो गया है तुम लोग का, कहाँ तक हुआ है? एक वो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन छोटा सा टॉपिक वो छूटा है, वो मैं बाद में लास्ट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाओ 6.5 पे। हाँ, 6.5 पे क्वेश्चन
4 तक, फिर क्वेश्चन 6, 8, 9, हाँ अभी इतना करिए आप, क्वेश्चन 4 तक, फिर 6, 8, 9। जल्दी जल्दी चालू कर दो।
चलो अब आप लोग इसको कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। Okay, sir. Thank you. थैंक यू, बाय।